हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है मैकेनाइजेशंस का। इसका मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन अ फैक्ट्री। ये कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को स्टडी मेट में कवर्ड अप नहीं किया गया है। तो सर, क्या इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? ऑब्वियसली ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पास्ट ईयर में आ रखा है, लेकिन स्टडी मेट में कवर्ड अप नहीं है और लेटेस्ट एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। सो दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी, देर आर सो मेनी हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर कभी भी ये पूछ लेगा, फिर आप लोग घर पे आके रोएंगे ऐसे ऐसे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आज अपनी बुक पे ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। और आइए पहले इसका हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। सर, कितने मार्क्स का आएगा? सर, ये मिनिमम 8 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ी एनालिसिस है और बहुत हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं बस वही वो क्रैक कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन थैंक्स टू विघ्नहर्ता गणेश कि उसने ये बैच बनाया, ताकि आप लोग भी देख के अब कैपेबल हो जाएंगे कि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आए, वी कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आइए कॉन्सेप्ट डालते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मैकेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। लिखिए कॉन्सेप्ट, concept number 8. Now mechanization of factory। देखो इसमें होगा क्या, इसको पहले समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। पहले समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि हम अपनी फैक्ट्री के अंदर अब लेबर को कम करने वाले हैं। ध्यान सुनेगा, लेबर को कम करने वाले हैं और मशीनों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सर, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मशीनें जितना फास्ट काम कर सकती है, मशीनें जितना नीट एंड क्लीन काम कर सकती है, आदमी कहीं ना कहीं गलती करता है। अब आदमी के ब्रेकअप भी होते हैं, इट मीन्स ह्यूमंस ब्रेकअप भी होते हैं, दिल भी टूटता है, शादी भी होती है, कई बार इमोशनल इफेक्ट आ जाता है, कई बार पैग लगा के आ जाता है, कई बार दोस्तों की पार्टी में चला जाता है, कई बार उसकी मम्मी बीमार होती है, कई बार गर्लफ्रेंड बीमार होती है, कई बार बीवी बीमार होती है। आज सोच रहे मेरी बात। देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद अ ह्यूमन, बट विथ अ मशीन ओनली कमांड नीडेड। इमोशन से चलेगा इंसान, लेकिन मशीन जो है वो सिर्फ कमांड से चलने वाली है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम मशीनों को लगाएंगे। सर, मशीन लगा तो लेंगे, लेकिन 10 करोड़ 5 करोड़ की मशीन होगी, उससे फ़ायदा भी होगा क्या? हाँ। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे, हम चेक करेंगे कि पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, अभी फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ओके, नाउ मैकेनाइजेशन से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट कम होगी। वही काम जो 2 दिन में 3 दिन में होता था, अब वो 1 से 1.5 दिन में हो जाएगा। मतलब 4 दिन का काम 3 दिन में, 1 दिन पूरा बच जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर क्या होगा सर? जब फायदा दिखा, सिंपल सी बात है, जहां पे शहद होगा वहां पे मक्खी अपने आप आती है, जहां पे गुड़ होगा अपने पास आएगी। कहने का मतलब क्या है? इफ देयर इज अ प्रॉफिट एवरीवन अट्रैक्ट्स टू इट। तो क्या होगा? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो यहाँ पे आते चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, यस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो वर्कर्स की कॉस्ट थी ना वो कम हो जाएगी। वर्कर की कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वर्कर को हम हटा रहे हैं। मान लो जहाँ पे 200 लोग थे, अब 150 में काम हो जाएगा, 50 एम्प्लॉय चले गए, तो वो कॉस्ट सेव हो जाएगी 50 एम्प्लॉयज़ की। बट रनिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी बढ़ जाएगा। रनिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी बढ़ जाएगा। मशीन ऑपरेटर्स का हो सकता है खर्चा ऐड हो जाए। तो कहीं ना कहीं मशीन के खर्चे बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय का खर्चा कम हो रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ अट्रैक्ट करे वो सही हो जरूरी नहीं है, हो सकता है देयर आर सम डिफिशियंसीज। सो वी मेक एन स्टेटमेंट। उससे क्या पता चलेगा? आफ्टर मेकिंग द स्टेटमेंट वी कैन एनालाइज कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, हमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, हमारा फायदा ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को लिखने से पहले विघ्नहर्ता गणेश को याद कर लेते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी, आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे। ओम गम गणपते नमः। आपकी कृपा से इंसान को रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इट मीन्स इन इंग्लिश, आफ्टर योर ब्लेसिंग आई विल गेट सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ। I will gain profit and gains in my life. So kindly bless me. विनर्ता गणेश, मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मेरे सारे विघ्नों का नाश हो। विनर्ता गणेश, काइंडली ब्लेस मी कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो हिंदी में बोलते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ, उसके बाद क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि यानी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इंटेलिजेंस जो है वो मिले, मुझ पर कृपा करें। ओके, सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करोतु।
माँ आपकी कृपा से एक आम इंसान, एक नॉर्मल बॉय भी, एक नॉर्मल पर्सन भी इंटेलिजेंट हो जाता है। माँ मुझ पर कृपा करे और अपने इस बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स दे कि मैं अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम में अपनी सक्सेस को अचीव कर पाऊँ। माँ मुझ पर कृपा करे। चलिए, तो जो हमने अभी पढ़ा और सुना अबाउट मैकेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, हम इसको लिखते हैं। आइए लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन wants to improve productivity। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि भैया हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, और हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट ढूंढना मत, स्टडी में मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया वो भी बहुत कम मिलेगा, ये हाँ टीचर्स की बुक्स में मिलेगा, क्योंकि टीचर को पता होता है एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ओके, नाउ nowadays every organization moving towards mechanization of factory, मैकेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री। इसलिए हर कोई क्या कर रहा है, फैक्ट्री में मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम होगी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैकेनाइजेशन। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जो हम लेबर चार्ज पे कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, एंड सेकेंड हमारी जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। आफ्टर इंट्रोडक्शन of mechanization, workers employed in the factory is being reduced and cost of running and maintaining machines is increasing लिख देते हैं, increasing। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी क्या होगा, एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री इज बीइंग रिड्यूस, कि हमारे एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान कैसे पता चलेगा, तो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, फाइनल डिसीजन लेने के लिए। सो वी नीड टू कंडक्ट अ कॉस्ट benefit analysis for coming to a final decision। मतलब हाँ या ना करने से पहले भैया एनालिसिस कर लेना, ठीक है। हाँ या ना करने से पहले, तुम जिस चीज़ के लिए हाँ करने जा रहे हो कि हाँ मशीनें लगा दो, या ना करने से पहले भाई मत लगाना, एक बार एनालिसिस करके देख लो। दिस इज द फुल फीलिंग ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करोगे प्लीज़, लाइक करने के लिए, नहीं लाइक नहीं, वो बाद में बोलूँगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, क्या इस लेक्चर से पहले तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता था? क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता था? कमेंट बॉक्स में जाके लिखना प्लीज़। हाँ, किसी टीचर का नाम मत लिखना अगर आपने क्लासेस ले रखी हो, आप बस अपने लिए बताएंगे कि हाँ सर ये मुझे आता था, या फिर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। इतना तो कर सकते हो प्लीज़, इतना तो कर दो। अच्छा, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आज का। एक स्टूडेंट ने ना मेंटरशिप ज्वाइन की, ठीक है, अगर आपको भी करनी हो तो 9357199404 पे ज्वाइन कर लो। अब उनको 2 दिन रिवीजन का टाइम मिला लेबर कॉस्टिंग का। अब उसके बाद उनका टेस्ट हुआ। अब उनका एक क्वेश्चन सही हो गया, एक गलत हो गया। मैंने पूछा जी सेकंड क्वेश्चन आपने किया क्यों नहीं? उन्होंने मुझे आंसर दिया कि सर स्टडी मेट में ये क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने कहा एग्जाम का तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम से ही मैंने पिक किया है। उन्होंने बोला सर जब स्टडी मेट में नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकते हो? तो मैंने आंसर दिया कि एक बात बताइए कि आप स्टडी मेट के लिए पास होना चाहती हैं, आप स्टडी मेट के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं या आप अपने लिए बनना चाहती हैं? उनका सर समझी नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया, घर में आपकी सासू माँ है, कह रही नहीं है, शादी होगी उसके बाद होगी, ओके, तो क्या आप उनको लाइफ से हटा देंगे, उनके साथ मैनेज करके चलेंगे? उन्होंने बोला नहीं जी मैनेज करके चलूंगी। मैंने कहा राइट। तो एक चीज़ समझिए कि जो भी चीज़ नहीं आएगी हम ये थोड़ा ना कह सकते कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर इट। नो, वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू राइट एनी क्वेश्चन इफ आस्क्ड टू अस, दैट्स इट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या लोग करेंगे, नहीं, स्टडी मेट में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, जो अभी हम ये करने वाले हैं ये क्वेश्चन स्टडी मेट में नहीं दिया हुआ, ये देखिए। सो व्हाट, नहीं करे, अरे भाई आई एम रेडी फॉर ऑल, पूछो एग्जामिनर भैया कुछ भी पूछो, आई एम रेडी फॉर ऑल। आप लोग रैंक होल्डर की वीडियो जाके लाइक जरूर करते, कमेंट करते, भाई तेरी तो अच्छी किस्मत है, नहीं, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ डे बाय डे, रेगुलर बेसिस। ये मत कहिए कि किस्मत अच्छी थी, ये कहिए कि उसकी मेहनत शुरू से लेकर एंड तक थी। जो इंसान शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ मेहनत पे फोकस करता है, अपने ड्रीम पे फोकस करता है, रेगुलर बेसिस पे करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है, रिजल्ट सिर्फ उसी का आता है। मेरे एक गुरु जी है, उन्होंने एक चीज बताई कि देखो स्पिरिचुअल कहो या साइंटिफिक वे में कहो, साइंस कहती है ईच एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और स्पिरिचुअलिटी कहती है, अध्यात्म कहता है कि कर्म करेगा तो फल जरूर मिलेगा, ठीक है। बट दोनों का मीनिंग यही है कि दोस्त कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे जिंदगी में। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे, सर मेंटरशिप ज्वाइन करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा? मैंने कहा आप नहीं होंगे। उसने पूछा सर क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम्हारा फोकस पास होने पे है, तुम्हारा फोकस उस प्रोसेस पे नहीं है जो पास होने के लिए की जाती है। You focus on a Shahi paneer, only a paneer, but you are not focusing how we make it. तो सबसे पहले प्रोसेस से प्यार करो। जिस इंसान को उस प्रोसेस से प्यार हो जाता है, जैसे आपको ये नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला, यू लर्न इट, यू राइट इट। अभी ये जो बुक है इसमें आप मार्क भी करेंगे प्लीज़। तो अगर आप ये करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो रिजल्ट सिर्फ आप ही खाएगा। क्योंकि ये मत कहो कि हे भगवान मुझे दे दे, भगवान से बोल हे भगवान मुझे इस लायक बना कि हर चीज़ मुझे अपने आप मिले। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। ओके, चलिए, तो मोटिवेशन अच्छा हो गया। हाँ, अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई होप नाउ यू आर चार्ज टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़। और अगर मेरी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मास्टर सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कमेंट में एक थैंक यू बोल दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लीज़। चलिए, द प्रेजेंट आउटपुट डिटेल्स। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बता दो, क्वेश्चन पढ़ते हुए कुछ समझ में नहीं आएगा, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले एक बार रीडिंग देते हैं, देन आंसर करेंगे, देन रीडिंग करेंगे, फिर आंसर करेंगे। The present output details of a manufacturing department are as follows. Okay, average output per week. Average output per week कितना है सर? This is 40,000 units from 160 employees. अच्छा, इसका मतलब एक और हुआ, मैं आपको शो करता हूँ आंसर के साथ। आंसर ये प्रेजेंट केस है जो अभी चल रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट सिस्टम। फिर इसके बाद करूँगा प्रपोज, जो नया सिस्टम आया है वो, जिसको मैं बोल रहा हूँ बिफोर मैकेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि अभी मशीन की बात नहीं हुई है, ना हम उसका सिस्टम अभी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मशीन आने से पहले हमारी क्या कंडीशन थी वो चेक कर रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने उसने बताया? दिस इज 160। एंड उसने क्या बताया? एवरेज आउटपुट पर वीक, ये उसने हमें बताया कितना? 48,000. Let's suppose this is A, this is B. Now average, आप लिखेंगे एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय के लिए कितना पर वीक। तो एम्प्लॉय पर वीक के हिसाब से बात करें, दिस इज 300 यूनिट्स। दिस इज, अरे मैंने गलत लिख दिया क्या? लग रहा है लिखा बट आया नहीं। दिस इज 48,000 यूनिट्स। ओके, तो 48,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, 160 लेबर ने प्रोड्यूस किया, तो पर एम्प्लॉय ने कितना प्रोड्यूस किया? दिस इज 300 यूनिट्स। तो आप क्वेश्चन में जाके बोल सकते हैं कि 160 एम्प्लॉय ने 48,000 प्रोड्यूस किया है, यानी
300 यूनिट्स पर वीक, ठीक है, बाय पर एम्प्लॉय। अच्छा एक काम और करना, ये बुक है ना आपके पास, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, विनहर्ता कॉस्मिक बुक के नाम से होगा, प्लीज परचेज कर लेना। आज के मान के चलिए 10 रुपए आपकी लाइफ के 1 करोड़ रुपए होंगे। वैसे 10 रुपए की बुक नहीं है, आई एम एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि हम लोग ना कई बार सोचते हैं भाई करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। अभी मेरी गुरुजी से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, जैसे वो मुकेश अंबानी से मिलते हैं, रतन टाटा सर से मिलते हैं वो, उन्होंने बताया कि यार जानते हो वो डिसीजन लेते हैं ना 1 सेकंड में, चाहे वो करोड़ों का या कोई भी हो, ना तो ना, हाँ तो सोचेंगे, देखेंगे, चलेगा नहीं। तुम कॉस्टिंग की वीडियोस देख रहे हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तभी आज लेट सपोज ये वीडियो नंबर होगा शायद 9th या 10th, मुझे याद नहीं, तो आप यहां तक आए हो, आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि यू आर कनेक्टिंग विथ मी। बट आप ये सोच रहे हो रिजल्ट आ जाएगा ना, उसमें अगर फेल आ जाएगा ना तब हम बुक बाय करेंगे, या फिर हम अपनी बुक से मैनेज कर लेंगे लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। रतन टाटा, लेट सपोज यू आर रतन टाटा, लेट सपोज यू आर मुकेश अंबानी, वो कभी ये नहीं सोचते, वो ये देखते हैं मुझे बेनिफिट मिल रहा है, यस, क्या मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, यस, क्या इससे मैं ग्रो हो रहा हूं, यस, सो डिसीजन बाय इट। लेटली बताऊं, ये चीज मैंने सन 2016 में सीख ली थी। मुझे कोई बुक परचेज करनी है ना, लेट सपोज अभी मैंने लास्ट में ना ओम स्वामी है एक अमेजोन पे, उनकी बुक्स मिलेंगी आपको, उनकी बहुत सारी किताबें, उनकी तकरीबन 16-17 किताबें, मैंने एक बार क्लिक किया एंड बाय ऑल, ताकि दोबारा अमेजोन जाके ये ना चेक करना पड़े कि ओम स्वामी जी की कौन सी बुक मेरे पास नहीं है। आई वॉन्ट टू लर्न इट, आई स्टार्ट लर्निंग। वेट मत करो कि सही वक्त आएगा तो सीखूंगा, नहीं, हर वक्त तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मिलाना चाहता है, तुम्हारी सक्सेस से मिलाना चाहता है। सो डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। चलिए, ये इसलिए नहीं है कि मेरी बुक की सेल बढ़े, ये इसलिए नहीं है कि आप बुक बाय करो, ये इसलिए है कि आप सही डिसीजन सही समय पे लो। मान लीजिए आपका रिजल्ट में फेल आया, तो उस दिन बाय करके ये सब अंडरलाइन करने से अच्छा आज से करते हुए जाओ कि रिजल्ट कैसा भी आए, आई एम रेडी फॉर ऑल सिचुएशन। अगर मैं पास भी हूं तो भी लाइफ में नॉलेज याद रखना, मेहनत, कर्म और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाते, सही समय पे तुम्हें हमेशा अपडेट करेंगे। सो ऑलवेज टेक राइट डिसीजन। तो अगर सच में ये बुक नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि इसकी वैल्यू 1000 रुपये, 2000 फीस नहीं है, डोंट वरी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करना, तो आप उसको बाय करें, इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से मैं आज जो बनूंगा आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स, आई कैन चैलेंज टू एनीवन, चलो आई एम रेडी, आई कैन सॉल्व। टेंशन नहीं होगी कि क्या एग्जामिनर पूछेगा, कॉन्फिडेंस होगा, आई कैन डू इट। ओके, नाउ सेलेबल वैल्यू ऑफ आउटपुट 6 लाख है सर, इसका कुछ करना है, अभी नहीं करना है। ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन मेड बाय आउटपुट टुवर्ड्स फिक्स एक्सपेंसेस 2,40,000। एक ना क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या होता है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट। ये आपको रेशियो चैप्टर में सीखने के लिए मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये आपको कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखने के लिए मिलेगा, वहां बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अभी एक तरीका ये क्वेश्चन में छोड़वा दूं क्योंकि अगले चैप्टर का है, या फिर मैं अभी करा देता हूं, ठीक है, अभी करा देता हूं ताकि अगला चैप्टर होने के बाद इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, राइट। प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मान लीजिए आपकी सेल्स है, ठीक है, लेट सपोज आपकी सेल है 1 लाख, राइट। नाउ लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट लेट सपोज आपकी थी 40,000, तो आपने 40,000 लेस कर दिया, यू गॉट 60,000, मतलब वही बात हो गई, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, वेरिएबल कॉस्ट तो आपने लाइफ में सुना ही होगा, सेल भी सुना होगा, कंट्रीब्यूशन वर्ड हो सकता है कुछ लोग के लिए नया हो, पहली बार कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं इसलिए। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये वो यूनिट ऑफ सेल है जिसमें हमारा प्रॉफिट और हमारी फिक्स कॉस्ट जुड़ी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मींस प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में क्या है कि मतलब एक उस अमाउंट की सेल है, ये वो सेल है जिसमें हमने अपने फिक्स कॉस्ट भी रिकवरी कर ली और इसमें हमारा प्रॉफिट भी आ गया। एक क्वेश्चन आएगा आने वाले टाइम में, ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा और रेशियो में भी आएगा।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये वो यूनिट ऑफ सेल है जहां हमने फिक्स कॉस्ट तो रिकवरी की लेकिन प्रॉफिट अर्न नहीं किया, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि इसमें वो सेल है जिसमें हमारी फिक्स कॉस्ट भी रिकवरी हो गई और हमारा प्रॉफिट भी हो गया, दिस इज मीन्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। बाकी लेटर ऑन हम रेशियो फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, वहां पे भी देखेंगे। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, लेस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मैंने आपसे बोला इसमें प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों होता है, तो फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं। लेट्स सपोज फिक्स कॉस्ट इज 50,000। अगर हमने फिक्स कॉस्ट लेस कर दी 50,000 तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ₹10,000। दिस इट मीन्स, अच्छा इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन मतलब कॉम्बो बनेंगे, रेशियो के चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए। फिक्स कॉस्ट को, अरे यार, फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन। एक मतलब और हुआ कि कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट लेस कर दे, कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट लेस कर दे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। समझ रहे, बहुत कॉम्बिनेशन बन सकता है। या फिर एक वर्ड और, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर दे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं, तो रेशियो के अंदर आपको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन इसके बहुत सारे मिलेंगे, उसमें आप सीखना। मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा, या फिर आप जिस टीचर से पढ़ेंगे वो आपको सिखाएंगे। नाउ सेल्स, सेल्स माने क्या, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, यू गॉट कंट्रीब्यूशन। यानी सेल मतलब लेट्स सपोज आपने मेरी बुक बाय की, एग्जांपल रखते हैं जी मेरी बुक है 1100 की, वेरिएबल कॉस्ट सर कितना, सर इसमें वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर यूनिट पे कितनी सेल। देखो आपके लिए पैकेजिंग की कॉस्ट लेट्स सपोज 50 रुपीज़, पैकेजिंग की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में मेरी क्या क्या कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट लेट्स सपोज पैकेजिंग की कॉस्ट 50 रुपीज़। अब इसमें एक कॉस्ट और है, डीटीडीसी की कॉस्ट, डीटीडीसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यार, 400 to 500 हमारी डीटीडीसी की कॉस्ट है सर, क्योंकि बुक इतनी मोटी हो जाती है, 2 मॉड्यूल है, एक बुक 350 पेज, एक में भी 300 600 पेज, इतनी मोटी बुक हो जाती है। अब वो 300-400 रुपये लेते हैं क्योंकि मोर देन 1 kg एक बुक है हमारी। ओके, नाउ और क्या कॉस्ट है इसमें, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो फैक्ट्री तक हमारी बुक्स लाता है वो वाला कॉस्ट। तो ओवरऑल मान के चलिए ये हो गया आपका पर रुपीस पर बुक 40 रुपीज़, यानी 600 कॉस्ट तो यही हो गई। अब देखिए 1100 से मैंने 600 लेस किया, तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज 500। सर आप पर बुक में 500 रुपये कमाते हैं, अच्छा ये जो लेक्चर बनेंगे अराउंड 100, अब इसकी कॉस्ट कहाँ से आएगी, वो फिक्स कॉस्ट होगी, समझिए इस बात को। तो फिक्स कॉस्ट क्या कि देखिए अब ये जो लेक्चर बन रहे हैं, मैं अपना मान लीजिए 100 आवर्स आपको देने वाला हूँ इस लेक्चर के थ्रू, तो 100 आवर्स की मेरी कॉस्ट क्या लगी। सर आपकी कॉस्ट क्या, आप तो फ्री पढ़ा रहे हैं, हाँ मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहे हैं, वो जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ मैं इस कैमरे का, वो जो माइक में यूज कर रहा हूँ उसका, अब देखिए आपको पढ़ाने के लिए जो आईपैड यूज हो रहा है इसका खर्चा, तो ये सारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में आ जाती है। अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से नहीं कि एक बच्चा पढ़ेगा तो भी यही कॉस्ट आएगी, अगर लाखों बच्चे पढ़े तो भी यही कॉस्ट आएगी। समझ मेरी बात को। अब यहां का ऑफिस का रेंट जो जाता है वो खर्चा, अब आपकी जिस पर्सन ने बुक टाइप की उसकी मान के चलिए 3 मंथ की सैलरी उस पर डिवोट हुई, अब उसकी सैलरी लेट सपोज 20,000 है तो 60,000 का खर्चा, ऑल आर फिक्स कॉस्ट। लेट सपोज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज योर 400 रुपीज, नाउ व्हाट आई विल गेट 100 रुपीज। तो अगर आपको लगता है 100 रुपीज अगर मास्टर को मिल जाए एज अ डोनेशन दे दे, या उसने इतना अच्छा पढ़ा है उसके लिए दे दे, सो बाय द बुक, दैट्स इट। तो 100 रुपये, एक चीज़ ना आपको बताता हूँ, महाभारत में एक चीज़ थी, महाभारत में जो हमारे कर्ण थे उनको एक श्राप दिया था उनके गुरु ने कि तू अपनी नॉलेज जहां भी यूज करेगा वो कभी काम नहीं आएगी। तो लाइफ में याद रखना कि लाइफ में जब भी सक्सेस चाहिए ना, चाहे आप कितने बड़े महारथी हो, आप कर्ण हो, आप भीष्म पितामह हो, या फिर अर्जुन हो, जरूरी ये रहेगा, ध्यान सुनेगा, जरूरी ये रहेगा कि आपने अपने गुरु को और अपने भगवान, अपने माँ बाप, इन 3 लोग अगर आपके साथ है ना तो सब कुछ हो जाता है। गुरु की खास बात क्या है ना, अगर गुरु तुम्हारे साथ खुश है ना, तुम्हारे टीचर, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी हैप्पी कराने की ट्रिक बता देंगे और भगवान को भी कैसे खुश रखना है वो भी बता देंगे। तो इसलिए ऑलवेज कोशिश करो। अब जैसे मैंने एक गुरु जी से बात की जो मेरे मेंटर है, ठीक, मतलब जो स्पिरिचुअल मेंटर है, ठीक है, जो मुझे स्पिरिचुअली गाइड करते हैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। अब उन्होंने मुझे बताया
और मैंने उनको कहा कि गुरुजी मेरे से जो भी होगा ना मैं 10% आपको दूंगा, टैक्स नहीं, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे अध्यात्म में, हमारे वेदों में, हमारे जो उपनिषद हैं उनमें लिखा हुआ है कि आपको अपनी आय का 10%, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमेशा डोनेट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें रिटर्न क्या आएगा, नहीं, क्योंकि ये लोग कैसे चलेंगे आज के टाइम में। कुछ भी एक अच्छा इंसान भी, अब मैं भी अगर मान लीजिए बुक भी आपको देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, अब मेरे को 1 रुपए की अर्निंग नहीं है, जब मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो बोलूंगा क्या, और जब मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा क्या। तो एवरीथिंग नीड्स अ फ्लो। तो इस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, पूरे सृष्टि चक्र को मेंटेन रखने के लिए आपको आपके गॉड की जरूरत है। मान लीजिए आपने आज एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आज आपने ये 1100 रुपए की बुक बाई कर ली, राइट, एग्जाम्पल लिया, सर 1100 रुपये इतने महंगे, ओके, वॉट इफ यू गेट 90+ इन कॉस्टिंग, आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, 90+ आगे कॉस्टिंग में, देन वॉट, देन वॉट, 1100 रुपये बड़े लगेंगे, बिल्कुल नहीं। उस दिन तो आप बोलोगे सर मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं पूछूंगा क्या, यू से सर आई विल स्कोर ऑल इंडिया रैंक 1, मैं आपको आईफोन गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उस मोमेंट को याद करो, दिस इज कॉल्ड अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज 90+ इन योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट स्टेटमेंट, आपकी प्रॉफिट स्टेटमेंट ये बनी, क्लियर है, मेंशन कर लिया आपने। सर आप मोटिवेट करते हो पढ़ाते हो पता ही नहीं चलता, यही तो स्टाइल है। चलिए, तो हमने यहाँ तक जाना, अब इसको ना एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक पहुँच गए 300 यूनिट्स, राइट। अब मैं आपके लिए बताऊंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर कैसे आएगा, क्वेश्चन ने बताया कि भैया हमारी ना सेल हुई है 6 लाख, ओके, और 6 लाख कितने पे हुई है सर, 48,000 यूनिट्स पे, 48,000 यूनिट्स। व्हाट द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, दिस इज 12.50, 12.50 है हमारी पर यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 12.5। अब मैं आपको कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 2,40,000 डिवाइड बाय में 48,000 यूनिट्स, दिस इज ₹5। ओके, अब मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन लेस आ जाता है तो क्या मिल जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होगा, ध्यान से सुनेगा, अभी जो मैंने आपको बताया था यहां पे देखो, सेल में से ध्यान सुनेगा, सेल में से अगर हम कंट्रीब्यूशन को लेस कर दिए तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, लेकिन सेल में से कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस हमें पता ही है, कंट्रीब्यूशन नहीं पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन, ओके। तो यू विल से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग लेबर, दिस इज ₹7.50। कैसे आया सर, दिस इज 12.50 माइनस 5, तो यू विल गेट 7.50 रुपीज 7.50। ओके, नाउ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे आगे तो यहां पे एक लाइन मिलेगी आपको, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लान्स टू इंट्रोड्यूस मोर मैकेनाइजेशन, कि वो कह रहे हैं कि सर हम ना बहुत सारी मशीनें जो हैं वो लगाना चाहते हैं, ओके, मशीनें लगाना चाहते हो, वेरी गुड। नाउ इनटू दी डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1,60,000, कि भैया मशीन की जो कॉस्ट है वो 1,60,000 है, ओके। यानी एक चीज जो आप फायदा देख रहे हो ना, 10 रुपए 5 रुपए, एक तो वो, अब जैसे एक बच्चे कहेंगे से सर आपकी बुक ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, 2,000 रुपए की है, 2,000 रुपए में मेरा क्या फायदा, आपका फायदा कि यू विल स्कोर 90+,
लिटरली बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मिनिमम फीस 11,000 to 18,000 टीचर चार्ज करते हैं इसके लिए। आप 18,000 का कोर्स मान के चलिए, एक बुक की कॉस्ट पे आप ले रहे हैं, क्या फ़ायदा नहीं है? दिस इज कॉल्ड, मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेटमेंट एनालिसिस विद इन, लेट सपोज बुक की कॉस्ट 2,000, सर 2,000 है, नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके चेक करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब मान लीजिए आपने क्या लिया, आपको 90+ मिल गया। अब यूट्यूब पे वीडियो डालने का फायदा क्या, अनलिमिटेड व्यूज हो गए, अब आप जितनी बार देखना है देखो, आगे पीछे करके देखो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं अपने हिसाब से। और मैं चाहता तो उस पर ऐड लगा के भी कमा सकता था, ऐड लगाता तो पता है क्या होता, जितनी बार बच्चे देखते रहो मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैंने ऐड फ्री कर रखा है कि किसी बच्चे को पढ़ते समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्या बोल रहा है कि आप जो एम्प्लॉय की बात कर रहे हो ना साहब, हटाने की, आपकी उस मशीन के लिए कॉस्ट 1,60,000 लग जाएगी। द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू 120। तो अभी कितने एम्प्लॉय है, अभी है 300, फिर कितने हो जाएंगे 120, आपके एम्प्लॉय कम हो जाएंगे एंड इंक्रीज द आउटपुट पर इंडिविजुअल बाय 60%। अभी कितना आउटपुट है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एम्प्लॉय है 160, 360 तो हमारा आउटपुट है, 160 एम्प्लॉय से क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, राइट। और उसने कहा कि आपका जो 300 जो अभी आउटपुट आया था पर एम्प्लॉय वो 60% से बढ़ जाएगा, या फिर इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं 300 मल्टीप्लाई में 160%, इस तरीके से वो बढ़ जाएगा। ओके अब यहाँ पे चलो अभी हम क्वेश्चन नहीं करते, अभी और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव, कि जब भी आप इंसेंटिव लगा रहे हो ना मैकेनाइजेशन वाली, अचीव द इंक्रीज द आउटपुट, ताकि आपका आउटपुट बढ़ जाए, कितने से सर 60% से। द बोर्ड इंटेंट्स, बोर्ड चाहता है ऑफर अ 1% इंक्रीज ऑन द पीस वर्क रेट पर ₹1 पर यूनिट, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना बताया उसने, ₹1, 1 रुपए की लागत है पर पीस पे हमारे, ओके पर यूनिट पे 1 रुपए हमारा लेबर चार्ज है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सक्लूडिंग लेबर, दिस इज 6.50। सर आप इतना लेबर अलग क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन अभी आप बताएगा कि उसमें इंसेंटिव भी ऐड करना है, तो जब तक एक्चुअल लेबर नहीं पता होगा उसमें हम इंसेंटिव कैसे ऐड करेंगे। नाउ यूनिट फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट अचीव्ड। पहली बात तो देखो उसने क्या बोला, ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है, मैं स्पेस ले लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है सर आपका नॉर्मल वेज कितना है, ₹1, कह रहा है वो आपसे कि हम 2% बढ़ा देंगे, क्या कहता है वो आपसे, ₹2 जो है हम बढ़ा देंगे, 2% बढ़ा देंगे ऑन 1% ऑफ ₹1, 1 रुपए का 1% हम बढ़ाएंगे। अगर 2% हमारा बढ़ता है, अगर हमारा आउटपुट 2% बढ़ता है, तो हम आपकी इनकम 1% से बढ़ा देंगे। तो 1% ऑफ व्हाट, ₹1, ₹1 का 1% कितना होता है, दिस इज 0.01। अब हमारा आउटपुट बढ़ा कितना है, हमारा आउटपुट बढ़ा है 30%, तो टोटल कितना बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई में 2 यानी 60%, यानी 2% 1% पे, देखो 1% पे आप 2% की बात कर रहे हो ना, कि अगर हमारा आउटपुट बढ़ा 2% से, ठीक है, तो कह रहे 2% पे एवरी 2%, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी 2%, हर 2% पे हम 0.01 बढ़ाएंगे, तो हमारा कितना बढ़ गया 30%। तो इंसेंटिव बढ़ाई है ना, उसने कितना बताया था आपको, 30% से बढ़ाई है, तो 30% मल्टीप्लाई में 2 इज 60%, तो मल्टीप्लाई में 60%, तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज 1.30, यानी 30 पैसा लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी मशीन आने के बाद। ओके देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, दोबारा से पढ़ो, ये पढ़ना बहुत जरूरी है वरना एग्जाम में दिक्कत आएगी। कहता है द बोर्ड इंटेंट्स, बोर्ड चाहता है टू ऑफर 1% इंक्रीज इन द पीस वर्क, कि हम 1% से बढ़ा देंगे, जो कि आपका रेट है ₹1 का 1% 0.01 बढ़ा देंगे, फॉर एवरी 2% इंक्रीज, जो हर 2% इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर, जो हर 2% इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर, ठीक है।
तो अब मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मूला सिंपल करके बताता हूं, दोबारा सिंपल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर 2% पे हम 0.01 का इंसेंटिव देंगे। ओके, इंसेंटिव बढ़ा कितना है, इंसेंटिव बना कितना है वो तो बता दो। तो यहां पे इन्होंने बताया था, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब अपडेट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, ध्यान सुनेगा। आउटपुट पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय बाय 60%, कि आपका आउटपुट 60% से बढ़ जाएगा। तो अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपके लिए इस वाले पॉइंट को, दिस इज ₹1.30। मैं इतने डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि ये हार्ड क्वेश्चन इजी हो जाए, वरना मैं 5 मिनट में करके निकल जाता। अभी ₹1 आपकी कॉस्ट है, प्लस हर 2% पे, एवरी 2% पे यू विल गेट 0.01। 0.01 कैसा आया, ₹1 का 1% 0.01 होता है। फिर क्वेश्चन ये आया कि सर 60% कैसे आया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा आउटपुट मशीन लगाने के बाद 60% से बढ़ जाएगा, तो हमने डायरेक्टली 60% वहां से ले लिया। तो अभी तक आप जो बोल रहे थे साइड कर दो, एकदम और सिंपल करता हूं क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, हर कोई नहीं इंटरप्रेट कराएगा। एक बार लास्ट सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, आपकी वेज रेट है ₹1, हम इसे 1% से बढ़ा देंगे, तो कितना बढ़ाएंगे 0.01, लेकिन फॉर व्हाट, ऑन इंक्रीमेंट ऑफ 2%। तो 2% हमने ले लिया डिवाइड में, तो हमारा इंक्रीमेंट हुआ कितना है 60%, यानी 30 पैसा आपको इंसेंटिव ऐसा मिलेगा। लास्ट लाइन है, टू सेल द इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट बढ़ाने के लिए इट विल नेसेसरी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%, आपको अपना सेल प्राइस भी 4% से डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी कह रहा है कैलकुलेशंस वगैरह दिखाओ, वही हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारा अब तक का हो गया, ये क्या है प्रेजेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे प्रपोज्ड की, और प्रपोज्ड आपने कर लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है। आइए मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। लिखिए प्रपोज्ड सिस्टम, प्रपोज्ड सिस्टम आफ्टर मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अब कितने हो जाएंगे सर, उसने बोला कि अभी आपके जो एम्प्लॉइज थे वो थे 160, अभी आपके एम्प्लॉय कितने थे 160 थे, बट अब वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 120। मैंने बताया क्या, नहीं, क्वेश्चन ने खुद बोला है, आप जाके पढ़ो, मैंने आपको मार्क करा दिया, अब मैं एक ही चीज बार बार मार्क नहीं कराऊंगा। नाउ एवरेज आउटपुट, सर करा दो ना, अरे यार तुम ना सिंपल टीचर होने का यही फायदा उठाते हो। अच्छा देखो, ये देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू 120, मैंने आपको पहले बोला था कि पहले 160 एम्प्लॉय थे, अब वो कम होके 120 हो गए, राइट 120 हो गए। तो एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय, एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय पर वीक, ये कितना हो जाएगा 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 160%, so what it will be, this is 480 यूनिट्स। सर 300 यूनिट्स कहां से आया, अरे भाई ये देखो क्वेश्चन में आपने खुद किया था 300 यूनिट्स, ये देखो एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय इज 300 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट भी कराया है। तो 300 यूनिट्स कितने से बढ़ जाएगा, 160% से बढ़ जाएगा, यानी 60% से बढ़ जाएगा, तो 300 प्लस 60% या फिर 300 इंटू 160%, वट एवर इज बेस्ट फॉर यू, यू कैन कैलकुलेट 480। नाउ एवरेज टोटल आउटपुट पर वीक, हमारी वीक का आउटपुट कितना होगा, तो देखो 120 इंप्लॉइज हैं हमारे पास अब इंप्लॉइज, और हर इंप्लॉई प्रोड्यूस करेगा 480 यूनिट्स। सो माय डियर फ्रेंड, एवरेजली जो आपका बन जाएगा दिस इज 57600 यूनिट्स, यानी 57,600 यूनिट्स यू विल गेट। सर ये तो बहुत बढ़िया फायदा है, कैसे, 48,000 पहले था, अब हो गया 57,600। हाँ कर देते सर, नहीं अभी हमें पर यूनिट प्रॉफिट जानना है उसके बाद। ओके, नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट excluding डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट लेबर को छोड़ के कितना पैसा है हमारा 6.50। सर कैसे आया, आइए क्वेश्चन में आपने पहले ही निकाल लिया था 6.50, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्सक्लूडिंग लेबर 6.50 आई पुट हियर। ओके, नाउ इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो ₹1 हम देते ही थे, इंसेंटिव के तौर पे हम क्या देंगे 0.01, क्योंकि 1% हमने बढ़ा दिया है ऑन एवरी 2%, तो कितना बढ़ा है ओवरऑल 60% हमारा बढ़ा है। ये मैंने आपको अभी 3 बार समझाया है, 4 बार समझाया, अब मत पूछना प्लीज। दिस विल 1.30, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे इसे कि वेरिएबल कॉस्ट पूरी हमारी कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूडिंग लेबर, तो लेबर के साथ हमारी कॉस्ट कितनी होगी 7.80। ओके सर, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिस इज 12.50 हमारा सेलिंग प्राइस है, लेकिन 4% रेट अब कम हो जाएगा, तो 12.50। पता है इसका एक और तरीका था, 12.50 मल्टीप्लाई में 96%, तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हम ऐसे करेंगे, डोंट वरी, आपको जैसा बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, बाद में ये मत कहिएगा मास्टर ने बताया नहीं। ओके, तो हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हमारी सेलिंग प्राइस है 12 और हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 7.80। ये हमने फॉर्मेट लिखा था कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन विल बी ₹4.20। नाउ रिवाइज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, रिवाइज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो भैया आप 4.20 पर यूनिट कमाएंगे और आप यूनिट जो बना रहे हैं दिस इज 57,600 यूनिट्स, तो आपने कितना अर्निंग आप कर लेंगे, दिस इज 241,920। ओके, नाउ रिवाइज्ड के बाद एग्जिस्टिंग, अभी जो चल रहा है, अभी यानी जो लेबर वाला चल रहा है 160 लेबर वाला, वीकली कंट्रीब्यूशन कितना है, अभी जो आपका वीकली कंट्रीब्यूशन है वो है ₹2,40,000। तो व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट यू विल गेट, दिस इज एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन, दिस इज ₹1920। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट के बीच में अमाउंट और पर्टिकुलर्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लास्ट 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएं और उनके ऊपर 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर बहुत हैवी नहीं बनाना चाहता, 2 लेक्चर लगेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत हैवी है, टाइम लेगा एक्सप्लेनेशन में, बाकी तो छोटे छोटे हैं, तो 2 लेक्चर और करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे ऑलमोस्ट सारे होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मोर द क्वेश्चन आई होप आप साथ के साथ कर रहे हैं, और जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसके बाद हम थोड़ा सा RTP MTP चेक कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करने और कौन से क्वेश्चन स्टडीमेट ने पास्ट ईयर में लेटेस्ट पेपर में कौन सा ऐसा क्वेश्चन आया था जो बच्चे नहीं कर पाए, एंड वी विल ट्राई हमें आता है कि नहीं आता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो RTP MTP के मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेंगे ताकि हमें लग जाए कि भाई एग्जामिनर जो पूछने वाला है क्या उसके लिए हम रेडी हैं या नहीं है, राइट। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में थैंक यू नहीं बोला तो बोल लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इतनी मेहनत आपकी हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ, आप मेरी हैप्पीनेस के लिए थैंक यू बोल देते हो। बुक बाय करना नहीं करना सेकेंडरी थिंग है, मेंटरशिप आप लेते हैं नहीं लेते सेकेंडरी थिंग है, सबसे बड़ी चीज़ है आपका खुश होना और आपका पास होना। अगर आप ये वीडियो देख के पास होते हैं वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं, किसी और से मेंटरशिप ले रखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9357199404। विनता गणेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से आज मुझे बहुत सारी बुद्धि मिली, सीखने के लिए मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से जो मुझे ज्ञान मिला इसकी वजह से मैं एग्जाम क्लियर करूँ, लाइफ में अपनी सक्सेस, अपने ड्रीम्स को अचीव करूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट से, आपके प्यार से, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे टीचर सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं ये सीख पाया हूँ। आप सभी दोस्तों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ,
ताकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कभी ज़िंदगी में टाइम मिले तो व्हाट्सअप पे एक थैंक यू बोलना 9357199404 पे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।